चला नशा मुक्ति अभियान, पुलिस ने खूब लूटी वाहवाही। आबकारी विभाग की मिली भगत से धर्मपुरी क्षेत्र से नर्मदा तट तक अवैध रूप से बिक रही शराब और ग्रामीण बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र में क्या आबकारी विभाग अधिकारी ने दे रखी है खुली छूट, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। धार जिले के धर्मपुरी में विगत दिनों पुलिस प्रशासन के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाकर कई जगह कार्यक्रम आयोजित करके शपथ दिलाई गई थी। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ऐसी कहावत को सच साबित कर रहा है आबकारी विभाग और पुलिस विभाग कर रहा है यह कहना इसलिए लाजमी हो जाता है। धर्मपुरी नगर एक पवित्र नर्मदा नदी का क्षेत्र है जिसमें नर्मदा किनारे पर बसे ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं, जहां पर अवैध शराब बेखबर होकर ग्रामीण क्षेत्र में बिक्री हो रही है और स्थानीय पुलिस एवं आबकारी विभाग जानकर भी अनजान बना हुआ है। धर्मपुरी क्षेत्र में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है और अब शराब का कारोबार धीरे धीरे शिक्षा के द्वार तक चले गया, किंतु धर्मपुरी आबकारी अधिकारी को अवैध शराब के स्थायी ठेके नजदीक से भी नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र बाहुल्य आदिवासी की जहां गुमटियों सड़क किनारे ढाबे और हरी नेट बांधकर अवैध शराब बेची जा रही है, इसके कारण समाज में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, सड़क पर दुर्घटनाओं हो रही है, जिसका मुख्य कारण जगह जगह अवैध शराब बिकना। धर्मपुरी में अब शराब का कारोबार धीरे धीरे शिक्षा के द्वार तक चली गई। धर्मपुरी पुनर्वास स्थित जय जलदेव ढाबा, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के मुख्य गेट पर अवैध शराब बेची जा रही है। विधायक प्रतिनिधि आजाद चौहान, सरपंच सुरेश चौहान, बाबू सिंह, बिट्टू दरबार ने और ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए धर्मपुरी आबकारी विभाग और धर्मपुरी थाने में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में अवैध रूप से ठेकेदार द्वारा अवैध शराब सप्लाई रात के समय सप्लाई की जा रही है, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और गांव-गांव जो बिक रही शराब बेची जा रही है उनके ऊपर रोकथाम नहीं किया गया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। JTV न्यूज के लिए धार धर्मपुरी से सन्नी माली की खास रिपोर्ट। सहायक जिला आबकारी अधिकारी धर्मपुरी। सर, आज जो ये कार्रवाई हुई है ये किस प्रक्रिया के तहत? एक विशेष अभियान अवैध मदिरा की शिकायतें मिल रही थी, इसके विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया है। पूरे जिले की संयुक्त टीम द्वारा छोटी बूटी नाला, बड़ी बूटी नाला पर कार्रवाई की गई है और बड़ी भारी मात्रा में जहां सफलता भी मिली है और बड़ी भारी मात्रा में चालू भट्टियाँ और महुआ लाहन, दारू, शराब मिली है। सर, इसमें आज ग्रामीणों ने आवेदन दिया है, ठेकेदार के द्वारा अपनी गाड़ियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में और नर्मदा क्षेत्रों में शराब की बिक्री की जा रही है। आम दुकानों पे, ढाबों पे, स्कूलों के करीब जो ढाबे खुले हुए वहाँ पर, तो इसमें क्या कार्रवाई होगी सर? आज संज्ञान में मेरे ये आया है, मामला आया है मेरा, अभी तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे और आगे सतत निगरानी रखेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे दाबड़ है, सुंदरेल है और धामनोद है, इन ठेकों का खुलने का और बंद होने का समय क्या है? मॉर्निंग टाइम 9 बजे जो है इनका खुल जाते हैं और 11 बजे रात तक खुले रहते हैं। सर, ग्रामीणों ने जो शासकीय दुकान है उसकी सर, ग्रामीणों ने ठेकेदार को लेकर ये भी आरोप लगाए हैं कि बिना बिल के शराब दी जा रही है, तो एक प्रति व्यक्ति को लगभग बिल पर कितने क्वार्टर या कितने ml की दारू की प्रावधान है? नहीं, जो पोजीशन लिमिट है जी वो स्पष्ट है कि हमारे जो अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को देसी मदिरा की 2 बोतल है ना, और विदेशी मदिरा है तो 4 बोतल और बियर है तो 1 पेटी, ये रखने का अधिकार है। और बिल बुक जो नहीं दिया जाता है उसके लिए इन पे हर महीने जुर्माना लगाया जाता है हर दुकान पे। कुछ चीज़ें नियम हैं, हम कहते हैं अगर वो नहीं फॉलो करते ठेकेदार तो उस पर हर महीने विभागीय प्रकरण कायम किए जाते हैं, उन पर लगाया जाता है जुर्माना। जैसे रेट लिस्ट नहीं लगी है या बिल बुक नहीं रखी जाती है, इस तरह की। मैम, पिछले वर्ष भी कलेक्टर महोदय ने कोई वाइन शॉप थी धार की जिसे बंद किया था 1 दिन के लिए, तो क्या ऐसी कोई कार्रवाई के लिए विभाग कलेक्टर महोदय को प्रस्ताव भेजेगा? स्पष्ट वो जो गत वर्ष की नीति थी उसमें स्पष्ट प्रोविज़न था जी कि यदि किसी दुकान पर मदिरा का रेट जो है MRP से अधिक है और MSP से नीचे है तो 1 दिन के लिए दुकान बंद होगी। इस साल वो प्राविधान नहीं है, इस साल प्राविधान है कि उसको 1 दिन की लाइसेंस फीस के बराबर उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, अर्थदंड। वो यहाँ हो चुका है। धामनोद की जो दुकानें हैं वहाँ हमने प्रकरण कायम किया। सर, ये जो बिल जुर्माना हो चुका है। बिल नहीं दे रहे हैं
आज मान लो मैंने ठेके से शराब लिया है, मेरे पास तो कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं रहेगा कि मैंने ठेके से शराब ली है। कल से किसी के साथ कोई घटना हो गई या वो शराब पी के कोई घटना हो गई, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा सर, अगर वो बिल नहीं दे रहा है तो? आप हमारे संज्ञान में लाइए, ये बिल नहीं दे रहा है, तत्काल कार्रवाई होगी। ठीक है सर। संध्या चौहान। आप धर्मपुरी थाने में किस संबंध में गए थे? सर हम इस संबंध में गए थे धर्मपुर थाने में कि हमारे गांव में जो अवैध रूप से शराबें बिक रही है, इसलिए हम आए थे। तो ये धर्मपुरी में आवेदन देने आए थे, तो यहाँ पर कोई मिले नहीं। तो दारू कौन बांटता है आपके गांव में? दारू ये मतलब ठेके वाले जाते हैं, पर मतलब अवैध रूप से जाती है और दुकान दुकान पर जाती है। दारू दिन में बांटते हैं या रात में बांटते हैं? रात में बांटते हैं, और रात में मतलब किसी की मतलब वो आ सकता है, कोई इंसान को जान का खतरा भी हो सकता है। हाँ, और शराब पी के आपके गांव में कुछ आदमी उत्पाद भी मचा हाँ रहे सर, होंगे? हमारे गांव में मतलब महिलाओं को कुछ लोग मारते कूटते हैं, परेशान करते हैं, और कोई महिला पीड़ित भी हो जाती है। अगर शराब पीने के पैसे नहीं रहते होंगे तो आपके घर से चोरी हाँ चपाटी भी कुछ आदमी करते होंगे सर? जी सर, हाँ, हमारे घर के बर्तन वगैरह सब बेच देते हैं लोग। ठीक है। सिंह चौहान, विधायक प्रतिनिधि मनावर काली बावड़ी। धर्मपुरी थाने पे आपने किस संबंध में ज्ञापन दिया आज? धर्मपुरी थाने में हमने दारू के संबंध में ज्ञापन दिया है, जहाँ की दुकानों से अवैध सप्लाई हो रही है और परिवहन से ज़्यादा ही दारू सप्लाई कर रहे हैं। तो दारू वाले रात में सप्लाई करते हैं, दिन में हाँ, सप्लाई रात करते में भी गाड़ियाँ चल रही है, बोलेरो वगैरह, रात में ज़्यादा सप्लाई हो रही है। हैं? किसी प्रकार की दुर्घटना होती है रात में तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? ये विभाग रहेगा उनका, जो भी आबकारी विभाग है, दारू वालों का जो ठेके जिनके उसमें रहते हैं। आप ठेके पे जाते हैं, दारू लेते हैं, तो दारू का बिल देते ठेकेदार आपको? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ें हमारे सामने नहीं आई है। हम उसी चीज़ के लिए आज थाने पे ज्ञापन दिया है कि अगर दारू बिक रही है तो किस प्राइस में बिक रही है, कितना पैसा लिया जा रहा है, बिल अभी तक किसी को नहीं दिया है। आपने धर्मपुरी आबकारी विभाग से कुछ बात करी थी? धर्मपुरी आबकारी विभाग को हम आवेदन देने गए थे, पर मैडम से बात हुई, बोले मैं दबिश में हूँ, तो वहाँ ज्ञापन नहीं दिया गया और ताला लगा हुआ था ऑफिस में। बाकी हमने सब इंस्पेक्टर जो थाने पे थे उनको ज्ञापन दे चुके हैं हम थाने पे। धार आबकारी से आपकी बात हुई थी कुछ? हाँ, धार आबकारी से भी बात हुई थी, तो बोले मैडम वगैरह भी दबिश में गए हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी अगर कार्रवाई आगे होती की तो? रणनीति यही है कि अगर शराब बिक्री है या अवैध सप्लाई हो रही है तो उसका बिल दिया जाए पूर्ण रूप से, और अगर ऐसी नहीं कार्रवाई होती है तो आदिवासी समाज पूरा आंदोलन करेगा। थैंक यू। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।